हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे आपके पास कोई लहंगे की इस तरह से कोटी है बच्चे की, और इसका साइज आपका बड़ा है और इसको आपको इस साइज में बनाना है। तो इसका जो साइज है वो 11.5 इंच इसका तीरा है, 22 इंच सीना है, 23 इंच इसकी हिप है और 14.5 इंच बाजू है। इस हिसाब से हमारा जो है मेजरमेंट है, और यहाँ से आपको नाप का दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से 13 इंच इसका शोल्डर है, और यहाँ से चेस्ट भी हमारा जो है हमें 22 इंच रखना है। तो यहाँ से जो चेस्ट है वो हमारा काफी ज्यादा है, तो चेस्ट है हमारा 32 इंच। तो 32 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे 22 इंच में, और यहाँ से हम ये हमारा 30 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे 23 इंच। और बाजू की जो लंबाई है उसको हम देख लेते हैं। तो बाजू की लंबाई हमें रखनी है 14 इंच। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो बाजू की लंबाई तो हमारी ठीक है, लेकिन बाजू को थोड़ा सा हम लूज है, उसको हम फिटिंग में करेंगे। तो हम किस तरह से इसको एक फिटिंग में करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी साइडों से हमें इसको खोल लेना है, पूरा हमें इसको अच्छी तरीके से खोल लेना है। पार्ट बाई पार्ट आपको अलग कर लेना है। तो इस तरह से हमने बाजुओं को अलग कर लिया है, और फ्रंट के पार्ट और बैक का पार्ट हमने सिर्फ जुड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको जॉइंट रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमारा फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट के पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम डबल में फोल्ड करेंगे। सब सही तरीके से आपको कंधी को मिलाना है, और सही तरीके से पार्टों को आपको बिछा देना है। सेंटर का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमें शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हम चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाते हैं। चेस्ट है 22 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। दोनों मार्कों को इस तरह से सीधा कर देंगे, और यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसके हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 22 इंच, 22 का हम फोर्थ मार्क करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ से मार्क कर देंगे, क्योंकि ये बच्चे की है तो हमें इतनी लूजिंग चाहिए होती। इसी हिसाब से हम नीचे की तरफ ही मार्क कर देंगे। जितनी भी इसकी हिप रखनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ मार्क करना है, और यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे आर्मोल में। आर्मोल में शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम ले जाएंगे, और यहाँ से अच्छी तरीके से कटिंग करेंगे, और यहाँ से इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ था फिटिंग का, तो इसमें हमारा मार्जिन ऐड है। तो इसी के हिसाब से आपने जो है इसकी कटिंग की हुई है। बैक पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से पार्ट को रख देंगे, और इस पर भी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच बैक को बड़ा हम काटते हैं, और यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्मोल को इस तरह से नापेंगे। नापने के बाद अब हमें जो है इसकी स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव को हम इस तरह से ले लेते हैं। दोनों स्लीव को एक साथ में हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो हमें कम नहीं करनी है। लेंथ हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा गड्ढा देकर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, ये जो हमने पार्ट कटिंग किए हुए हैं यहाँ पर जो है हमारा अस्तर लगा हुआ है। तो अस्तर जमाने के लिए हम इस तरह से लब की सिलाई इसमें लगा लेते हैं, जिससे हमारा अस्तर जम जाएगा और अस्तर हमारा इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ से जो भी नंग वगैरह है उनको आपको निकाल देना है, और अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाकी का फिर हम काम करेंगे। तो इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रंट से हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बॉडी का जो पार्ट है उसको हमने सीधा रखा हुआ है, बाजू के पार्ट को हमने इस तरह से उल्टा रखा हुआ है, और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से बाजू को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बॉडी के पार्ट को हम सीधा रखेंगे, बाजू के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से बाजू को लगाएंगे। तो जब तक हम बाजू को लगा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहता है। तो इस तरह से हमने बाजू को लगाकर इस पर ओवरलॉक कर ली है। ओवरलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्जिन को हम ऊपर की तरफ पलटेंगे, और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। जैसे आपको इसमें सिलाई नहीं लगानी है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं, तब भी आपकी अच्छी लगेगी। लेकिन हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं, तो सिलाई लगाने से थोड़ा सा हमारा जो है लुक चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम दोनों बाजुओं में सिलाई को लगा लेते हैं।
तो दोनों बाजू हमारी लगकर रेडी हो गई हैं। लगकर रेडी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग का मार्क करेंगे। यानी फिटिंग का मार्क करने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से पॉइंट को देखना है। पॉइंट आपका ऊपर नीचे तो नहीं है। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से चेस्ट हमें जितना रखना है इस तरह से हम नाप लेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कितना हमें मार्जिन लेना है और कितना हमें छोड़ना है। इस तरह से हम मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम नीचे कमर पर भी मार्क कर लेते हैं। तो इतना ही हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से पकड़ कर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। इस तरह से अच्छी तरीके से मिलाकर इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ टांकी बांधेंगे और इसमें हम सिलाई को लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम एक बार चेक करके भी देख लेंगे ये हमारा कितना आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।